बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी जनरल साइंस क्लास 10th की। और पहला चैप्टर है हमारे पास एनर्जी। तो इस लेक्चर में आप लोग जो चैप्टर नंबर जो 7 है इसके जो गेस हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने जा रहे हैं। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आपको पेपर में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकते हैं, मतलब कि ये आने ही आने हैं। इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यानी कि पेपर में ना आता होगा। मतलब मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर हाथ में पकड़ेंगे तो क्वेश्चंस जो आपको नजर आएंगे वो इनमें से ही होंगे। ये चैप्टर वाइज है। पहला चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ सारे चैप्टर इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे। तो ये मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। सारे चैप्टर्स के बन गए हैं, तो एक-एक करके इसकी वीडियोज़ आपको मिलती जाएँगी। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। चैनल पे नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इसके नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे। उसके बदले थोड़े से बस पैसे लिए जाएँगे आपसे, क्योंकि मैंने आजकल जॉब छोड़ दी है। बस सिर्फ़ मैं यही काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी थोड़ा कोऑपरेट करना है, तो मैंने भी इंशाल्लाह आपके साथ पूरा कोऑपरेट करना है। मैथ की वीडियो तो आपको ऑलरेडी मिल रही है, वो भी इंशाल्लाह। मैथ के भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ फाइल में नोट्स बना दिए जाएं, ताकि बच्चों को इंतहाई आसानी हो जाए, घर बैठ के वो पढ़ते जाएं। तो आइए जी इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी, वर्क की तारीफ करें, इसका यूनिट भी लिखें। तो वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के ज़रब के बराबर होता है। फोर्स की सिमत में इसका फार्मूला हमारे पास वर्क बराबर है फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासला। नीचे हमारे पास है वर्क का एसआई यूनिट क्या है जी, जूल है। ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एनर्जी की तारीफ करें और इसका यूनिट भी लिखिए। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं और एनर्जी का यूनिट क्या है जी, जूल है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम के नाम तहरीर करें। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम के नाम दर्ज झैल हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हरारती एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इसकी मैं बुक के ऊपर भी ऑलरेडी निशाना लगवा दूंगा, ये पढ़ा भी दूंगा, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूंगा ताकि वीडियो की जो है लेंथ ज़्यादा ना हो। पेपर में बच्चों के पास टाइम कम होता है, इसलिए तो मेरी कोशिश है कि मैं इसे छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। काइनेटिक एनर्जी से क्या मराद है, किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कि जो जिस्म हरकत कर रहा होता है ना, उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें, किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है या कहा जाता है। उसके बाद नंबर 6 है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें। किसी जिस्म को, ये नीचे इसका आंसर है जी, किसी जिस्म को दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रबर का टुकड़ा या ग्लेल की रबर को खींचा जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। खींचने मरोड़ने से जो किसी भी जिस्म में एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन की वजह किससे हासिल होने वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद नीचे है जी हरारती एनर्जी से क्या मुराद है। तो जिस्म के मालिक्यूल्स की हरकत की वजह से एनर्जी हरारती एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट जी रोशनी की एनर्जी से क्या मुराद है, एनर्जी की वो किस्म जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, रोशनी की एनर्जी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तारीफ करें, मुतहर्रिक चार्जेस की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन किसे कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन का मैं ये ठीक कर लूँ ज़रा जी। न्यूक्लियर फिशन से क्या मुराद है, भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है, ये अमल न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखें, छोटे एटम के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इन इस सूरत में भी एनर्जी हासिल होती है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन में जो है ना भारी एटम को तोड़ा जाता है, फिर उससे जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि छोटे एटम को जोड़ा जाता है, फिर भी एनर्जी हासिल होती है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एनर्जी का बाहम तबादला क्या है जी, एनर्जी, ये एनर्जी का बाहम तबादला ये हमारे पास, एनर्जी मुख्तलिफ हालात में शक्लें बदलती रहती है। इस जब किसी चीज़ को उठाकर बुलंदी पर ले जाया जाता है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब ये चीज़ वापस आकर ज़मीन से टकराती है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ई में तब्दील हो जाती है। इसकी ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ये इधर एनर्जी लिख लें। इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इस एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील तो हो सकती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहते हैं। आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून की तारीफ करें। ये जो एग्जैक्ट तारीफ है ना, ये वो है, इस कानून के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही ज़ाया होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है? बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का असूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। सवाल नंबर 16, थर्मल पावर से क्या मुराद है? कोयला, तेल और कुदरती गैस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का असूल थर्मल पावर कहलाता है। सोलर एनर्जी से क्या मुराद है? सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। सोलर पावर, ये सोलर एनर्जी में देखिए सोलर पावर में क्या फर्क है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का असूल सोलर पावर कहलाता है। एक तो सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी है ना, वो हमें जो डायरेक्ट भी मिलती है, जैसे विटामिन डी की सूरत में, वो एनर्जी है। लेकिन सोलर सेलों को आगे सोलर पैनल के जरिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करना, वो सोलर पावर कहलाता है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का सोलर पावर कहलाता है। विंड पावर, विंड हवा कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है ये। तो तेज हवा की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का असूल विंड पावर कहलाता है। टाइडल पावर, टाइडल कहते हैं लहरों को। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी से क्या मुराद है? पानी की लहरों की एनर्जी टाइडल एनर्जी कहलाती है। टाइडल पावर क्या है? टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स टाइडल पावर कहलाता है। मतलब लहरों की मदद से जब हम मशीनरी वगैरह लगा कर तो बिजली बनाते हैं, तो उसको टाइडल पावर कहा जाता है। आगे जियो थर्मल पावर से क्या हमारा है? जमीन की गहराई से गर्म पानी और भाप की शक्ल में एनर्जी का सोर्स जियो थर्मल पावर कहलाता है। बायोमास किसे कहते हैं? नामियाती मादे और इनकी बकायात बायोमास मास कहलाते हैं। थर्मल पोल्यूशन किसे कहते हैं? हरारत, धुआं और मिज़र सेहत गैसों के इजाफा से माहौल में पैदा होने वाली पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। मतलब कि हमारी हवा में जो धुआं, हरारत वगैरह इस तरह की चीजें शामिल हो रही है ना, इसको थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट क्या है? इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर फ्यूल की बकायात को न्यूक्लियर वेस्ट कहा जाता है। बायोगैस से क्या मुराद है? बायोमास से हासिल की गई गैस बायोगैस कहलाती है। आगे बायोमास से बायोगैस कैसे हासिल की जाती है, उसका तरीकाकार लिखना आपने। तो बायो गैस को बंद बायोमास को बंद डिब्बे घरे में सलाया जाता है। अच्छा, ये मास है, ठीक है। बायोमास को बंद टैंक या घड़े में गलाया सलाया जाता है। बैक्टीरिया इसके खमीर उठाने में मदद देता है और बायोगैस पैदा होती है, जिसे पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है। घड़े में बचने वाला मटेरियल एक अच्छी खाद होती है। मतलब कि ये गोबर शोबर जो होता है ना जानवरों का, इसको बायोमास कहते हैं। तो इसको आप जब घड़े में बंद घड़े में फेंक देते हैं, तो इसके अंदर से एक गैस निकलती है, जिससे ठीक है, वो उस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। उस गैस से फिर पाइपों के जरिए निकाल के, तो उससे फिर बिजली वगैरह बनाई जाती है, मशीनें वगैरह लगाई जाती हैं, फिर उससे बिजली वगैरह बनती है। बाकी जो एक्स्ट्रा गोबर होता है वो उसको ज़ाया कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या है? खुशक क्रिकेट को सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ये कचरा वगैरह जो होता है हमारा, इसको हम सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। सीवेज से क्या हमारा आता है? सीवेज वो गाड़ है जो गंदे पानी को छानने के बाद बाकी बच जाती है। पावर की तारीफ नीजिस की मसावात और यूनिट भी लिखी है। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार पावर कहलाती है। पावर का यूनिट वाट है, इसकी मसावात दर्जल है। पावर बराबर है एनर्जी ऊपर रखना है और वक्त नीचे रखना आपने, ठीक है ना। एनर्जी डिवाइडेड बाय वक्त। ओके जी, इसका यूनिट भी हो गया, इसका फार्मूला भी हो गया। किलोवाट आवर की तारीफ करें। एक किलोवाट आवर एनर्जी की वो मकदार है जो हजार वाट पावर की शय एक घंटे में सर्व करती है। मतलब कि आपके पास अगर 1000 वाट का बल्ब है ना, तो एक घंटा वो चलेगा ना, तो आपका 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। मतलब कि 1 किलोवाट का मतलब है कि आप की जो है ना, एक यूनिट सर्फ हो गई है। क्योंकि हमारी जो यूनिट है ना, जब कोई भी चीज़ हमारे घर में अगर चल रही है, तो 1000 वाट की शायद 1 घंटा चलेगी, तो 1 यूनिट गिर जाएगा। अगर फर्ज करें आपके पास 100 वाट का बल्ब आपने ऑन किया हुआ है,
100 वाट का बल्ब जो है वो 10 घंटे चलेगा ना तो 1 यूनिट आपका गिरा देगा। 50 वाट का बल्ब जो है वो 20 घंटे चलेगा, फिर इससे छोटा होता जाएगा तो फिर इसके और घंटे बढ़ते जाएंगे। आजकल जो हमारे घर में लाइटें वगैरह यूज हो रही हैं वो छोटी हैं, वो उसका इसलिए बिल बहुत ज्यादा कम हो गया हुआ है हमारा। 2-3 दिन भी वो चलते रहे ना फिर भी 1 यूनिट नहीं गिरता। आगे कुरा हवाई की तारीफ, ठीक है, कुरा हवाई की तारीफ। हवाई का अलिफ मैं डाल दूं, देखें पढ़ने का फायदा ये हो रहा है कि चलो आपकी नोट से गलतियां निकल जाएंगी, फिर आपको ये सेंड कर देंगे सेव करके। जी, करो हवाई की तारीफ करें। जमीन की सतह से ऊपर तक वो एरिया जहां तक हवा मौजूद हो कुरा हवाई कहलाती है, क्योंकि जमीन के ऊपर तक जहां तक हवा मौजूद रहती है वो कुरा हवाई है। इस एरिया की सतह जमीन से बुलंदी 200 किलोमीटर है, यानी कि हम जमीन से ऊपर की तरफ 200 किलोमीटर तक जाएं तो कुरा हवाई हम रहेंगे, उसके बाद हम ज़मीन से बाहर निकल जाएंगे। माहौल की तारीफ करें। अफराद के रहने की जगह और इसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम तबी व माशती अमल जो इनके रहन सहन और काम करने की सलाहियत पर असरअंदाज होते हैं माहौल कहलाते हैं। बढ़िया हम डेफिनेशन है। अगर माहौल की अबतरी से क्या मुराद है, माहौल किस तरह हड़ा बोड़ है, माहौल की अबतरी बल्कि काम करने के तरीके हैं ये। अच्छा, नीचे है अभी माहौल की अबतरी से क्या मुराद है, ये 34वां सवाल है। जब माहौल में एक हद से ज्यादा पोल्यूशन शामिल हो जाए तो इसे माहौल की अबतरी कहते हैं। माहौल की अबतरी कम करने के इकदाम तहरीर करें। जी, माहौल की अबतरी कैसे कम की जा सकती है, माहौल की अबतरी कम करने के इकदाम यह जी, पहला जी जंगलात में इजाफा किया जाए। दूसरे नंबर पर गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखा जाए। तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री से खारिज होने वाली जहरीली गैसों का मुनासिब तरीके से प्रोसेस किया जाए। आबादी पर कंट्रोल किया जाए। आम जगहों पर कूड़ा करकट और टायर ना जलाए जाएं। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाने की दो तजावीज़, ये भी बड़ा अहम सवाल है, इनके न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको किस तरह ठिकाने लगाया जाए। न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाने के लिए तजावीज़, न्यूक्लियर वेस्ट को शीशे के ब्लॉकों में फ्यूज करके रखा जाए। न्यूक्लियर वेस्ट को रॉकेटों में भरकर खला या दूसरे सियारों में भेज दिया जाए या सूरज की तरफ रवाना कर दिया जाए, या फिर जमीन के नीचे गहराई में सुरंगें खोद कर दफन कर दिया जाए। ये इसके तरीके हैं। नंबर 37 है जी, रेडिएशन के खतरा से कैसे बचा जा सकता है। रेडिएशन के खतरा से बचाव के तरीके, ये रेडियो एक्टिव माह से दूर रहना चाहिए। माह को शीशे की मोटी दीवार वाले कंटेनर में रखना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के गिर्द मोटी कंक्रीट की दीवार बनानी चाहिए। फिर उसके बाद है जी, न्यूक्लियर वेस्ट को नहायत महफूज तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद 38 वाला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि लाइक करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शो होगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। उसके बाद जी, एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सी दो तजावीज़ लिखें। एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़, ट्रांसपोर्ट के लिए मुतबादल फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, मतलब अगर आपने जाना है तो साइकिल वगैरह इस्तेमाल कर लें, इस तरह आपकी जो है फ्यूल्स वगैरह बच सकते हैं। या फिर आप अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, उससे भी बचत होती है फ्यूल की। इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ वेस्ट मटीरियल्स को जलाकर एनर्जी की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। गाड़ी की बॉडीज़ हल्की होनी चाहिए, इधर बल्कि लिखा हुआ है, हल्की कर लेते हैं, हल्की होनी चाहिए ताकि ईंधन कम खर्च हो। ज़ाती ट्रांसपोर्ट की बजाय अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाए। देखें ना, अगर एक बस है वो 30 सवारियाँ लेके जा रही है बस में, तो अगर 30 मोटरसाइकिलें अगर निकले हैं बाजार में या रोड पे, एक तो रश होगा, दूसरे नंबर पे हर मोटरसाइकिल का अपना पेट्रोल खर्च होगा, तो कितना नुकसान होगा या कितना फ्यूल ज़ाया होगा। तो इससे अवामी ट्रांसपोर्ट से ये फ़ायदा होगा कि फ्यूल की बचत होती है। थोड़े सफ़र के लिए पैदल चलने की आदत बनाएं। नंबर 39, BTU से क्या मुराद है। बस खत्म होने वाली है क्वेश्चन। ये एनर्जी का यूनिट है जिसे थर्मल ब्रिटिश ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। बी ब्रिटिश, टी थर्मल, यू से यूनिट। एक BTU 1055 जूल के बराबर होता है। ये भी बड़ा है, MCQs में आपको आता है ये जूल कितने होते हैं एक BTU में। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के 3 रवायती तरीकों के नाम और 5 गैर रवायती तरीकों के नाम लिखें। तो ये हमारे पास पहले रवायती तरीके हैं। रवायती तरीकों में हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर। और गैर रवायती तरीकों में हमारे पास हैं जी, क्या है जी, सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर और बायोमास। उसके बाद जी, पोल्यूशन की तारीफ करें। हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी और
जिंदगी और पौधों पर बुरे असरात हों पोल्यूशन कहलाता है। कुदरती गैस की नुमाइश कैसे की जाती है? कुदरती गैस की नुमाइश क्यूबिक मीटर में की जाती है। ले जी, चैप्टर नंबर 1 जो है इसके हमारे पास हो गए कंप्लीट। तो ये आप देख सकते हैं सारे हमने कर लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो अपनी दुआ में आप याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।